हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ गेंटिंग हाईलैंड्स जो कि मलेशिया में वाक़ है एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हाई एल्टीट्यूड हिल रिजॉर्ट नियर कुआलालंपुर। सो दोस्तों, यहाँ पर आप बसेस के ज़रिए जा सकते हैं जो कि बहुत कॉमन ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे और काफ़ी बजट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट भी है। अवाना स्काईवे इज़ द लास्ट स्पॉट ऑफ गेंटिंग हाईलैंड्स ओवर हियर और यही मेरा स्पॉट था। अब यहाँ पर केबल कार्स हैं, आप देख सकते हैं केबल कार्स आपके सामने एंड दे आर सो गुड, सो स्पेशियस, सो कंफर्टेबल और काफ़ी लंबी क्यू थी। जी तो दोस्तों, अब मैं केबल कार में हूँ और ये आपके सामने खूबसूरत व्यू है स्ट्रेट फ्रॉम द केबल कार और आप इस तरह के और बहुत सारे व्यूज़ थ्रू आउट द केबल कार देखेंगे। अब साथ साथ थोड़ा गेंटिंग हाईलैंड्स के बारे में भी जान लेते हैं। सो दोस्तों, गेंटिंग हाईलैंड्स इज लोकेटेड अबाउट एन आवर लाइक 51 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ कुआलालंपुर। दिस इज अ प्रीमियर हिल टॉप एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट इन मलेशिया, founded in 1965. It is situated at 1800 meters and offers a cool retreat like 15 to 25 degrees centigrade from the city, featuring Malaysia's only legal casino. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो वाक़या कैसीनो है वो पूरे मलेशिया में एक वाहिद लीगल कैसीनो है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कैसीनो में जो नेटिव मलेशियन पीपल हैं वो अलाउड नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ फॉरेनर्स को ही अलाउ है कि वो ये कैसीनो जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। And if you are planning to visit this casino, then you must carry your passport with you for the identification. तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने लोकेशन पर जो कि स्काई एवेन्यू स्टेशन है और दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये उसकी एंट्रेंस है और अब आप देखते जाएंगे कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ और यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैरायटी है आप सबके लिए, जिसमें शामिल है रिजॉर्ट्स वर्ल्ड गेंटिंग स्काई वर्ल्ड्स थीम पार्क जिसकी आप सैर करने वाले हैं आज के व्लॉग में, देन प्रीमियम शॉपिंग एंड द सीनिक अवाना स्काईवे केबल कार जिसका एक व्यू तो आप देख चुके हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। यहाँ पर इवनिंग शोज़ भी होते हैं जो कि आगे चलकर मैं आपको इस व्लॉग में सब दिखाने वाली हूँ। ऑलराइट, वन इम्पॉर्टेंट टिप इज़ दिस कि जब भी आप गेंटिंग हाईलैंड्स जाने का प्लान करें तो कोशिश करें कि आप उसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा लें, विच इज़ कंपैरेटिवली अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू कि आप जब वहाँ पर इन पर्सन जाएँ तो आपको लाइन में लगना पड़े और फिर आप जो है थोड़ा ज़्यादा जो है उसकी जो फ़ी है वो पे करें। सो व्हेन आई वेंट लास्ट सितंबर टू गेंटिंग हाईलैंड्स तो तकरीबन PKR आप कर लें 10,000 जो था वो उसकी टिकट थी जो कि RM में बनती है 139। सो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिफोर यू बुक और बिफोर यू गो। सो बिफोर दैट वी स्टेप अहेड टू द थीम पार्क, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ रेस्टोरेंट्स की लोकेशन, ताकि अगर आप जाना चाहें तो आप कौन कौन से रेस्टोरेंट वहाँ पे मौजूद है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। अब इस टाइम यहाँ पर मेरा मेन फोकस जो था वो थीम पार्क था बिकॉज उसका एक सर्टेन टाइम होता है और फिर मेरे पास एक्चुअली टाइम काफ़ी शॉर्ट था बिकॉज आई वांटेड टू कम बैक इन डे लाइट। वाई? बिकॉज आई हैड अ प्लान टू विजिट बातू केव्स एज वेल, जो कि वीडियो के एंड पर आप चलकर देखेंगे। बिकॉज आप किसी जगह गए होते हैं तो देन यू वांट कि आप उसका एक एक कॉर्नर देखें और उसकी वाइब को जो फील है उसको इन्जॉय कर सकें। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाइन इन नहीं किया at this moment, or that's why I'm just showing you the view of the restaurants.
एंटर कर रही हूँ गेंटिंग हाईलैंड्स थीम पार्क के अंदर। चूँकि मैंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, सो सारा जो QR कोड है और मेरी आइडेंटिफिकेशन जो है वो मेरे फ़ोन के अंदर थी, सो दैट्स वाई मुझे इस तरह से चेक इन करना था। So this is the entrance of Genting Highland Theme Park, and I am sure that you will definitely love this vlog. अच्छा, गेंटिंग हाईलैंड्स में 2 थीम पार्क्स हैं, एक आउटडोर है और एक इनडोर है, बट आई डेफिनेटली सिलेक्टेड आउटडोर। वाई? बिकॉज उसके अंदर काफ़ी राइड्स हैं और सारा कुछ है, सो उनकी टिकट्स भी अलग अलग हैं। लाइक अगर आपने आउटडोर थीम पार्क को एंजॉय करना है तो उसकी टिकट सेपरेट है, और अगर आपने इनडोर जाना है तो उसकी टिकट सेपरेट है। सो मैं इंटरेस्टेड थी सिर्फ आउटडोर थीम पार्क के लिए, नॉट फॉर द इनडोर। सो मैंने सिर्फ आउटडोर की जो टिकट थी वो ही बाय की। यहाँ पर जो आप ये क्यू देख रहे हैं, ये है फर्स्ट राइड की, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे। अब इंडिपेंडेंस डे राइड की ये एंट्रेंस है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, डिफरेंट एंड यूनिक, एटलीस्ट फॉर मी। इट इज़ बेसिकली अ 3D immersive simulator that transports guests into an alien invasion, frequently cited as a top long queue attraction. इसकी बहुत लंबी लाइन होती है इसको विज़िट करने के लिए, इस राइड को लेने के लिए। और यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं, मैंने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट 40 मिनट्स मुझे लग गए थे लाइन में खड़े होने के लिए, उसका वेट करने के लिए। एंड देन आई गॉट माई टर्न ओवर हियर। लेकिन इतने लंबे क्यू को अवॉइड करने का भी एक रास्ता है जो उस टाइम पर मुझे नहीं पता था, बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर राइट नाउ कि आप जाते हैं प्ले स्टोर पर और वहाँ जाके आप टाइप कीजिए गेंटिंग हाईलैंड ऐप। इनकी अपनी ऐप है जो कि गेंटिंग स्काई वर्ल्ड्स के नाम से है, गेंटिंग मलेशिया। ये आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और यहाँ पर आप वर्चुअल क्यू, यानी कि VQ उसको कहा जाता है, जिसके ज़रिए आपकी यहाँ पर एंट्रेंस जो है वो हो जाती है। और इसको कैसे यूज़ करना है इस VQ ऐप को, इसका सारा तरीक़ाकार जो है आपके सामने मौजूद है। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। एंड यू कैन एंजॉय योर डे इन गेंटिंग हाईलैंड्स टू द मैक्सिमम। सो इस वक्त आपके सामने पूरा एक डेमो दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं लाइन में, कि हाफ लोग हैं, लिमिटेड पीपल हैं। इससे ज़्यादा बड़ी लाइन जो है वो पीछे वेटिंग रूम में वेट कर रही है अपनी टर्न का। सो अब चलते हैं और आपको सुनाते हैं कि ये कैसे अपने गेस्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। एंड उस वक्त हम जो होते हैं, जो गेस्ट यहाँ पर होते हैं, वी आर बेसिकली द सोल्जर्स, और हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग की जा रही होती है कि हमने एलियंस से अपनी अर्थ को कैसे बचाना है, कैसे डिफेंड करना है। सो लेट्स सी what happens. ESD team has made critical advancement in human-alien hybrid technology. The development of Star Towers on Holland Generator allows research and defense team to travel at faster than light speed to anywhere in the galaxy. The flying comets can transport research and defense team personally anywhere to explore the mysteries of the universe, to detect and investigate any alien threat, and, if necessary, coordinate full-scale defense against an actual alien attack. But they're also immediately equipped with the alien hybrid force field generator, which makes it virtually indestructible. And now, may I introduce the man behind these technological wonders, the center set of research and development, and your pilot for today's mission, Max. Hi, welcome to the ESD Research Center. Now, much of the technology you've seen today is based on what we've learned from the alien specimens kept at this facility. I get daily reports from our deep space surveillance network, which warns us of any suspect activity in the... Hold on, recruits. I'm getting an urgent signal near the rings of Saturn. I'll be right back. Okay, Max, I'll take over. Sorry about that, recruits. What Max was about to show you is this. Don't be alarmed. Our alien Francie has been placed deep into coma and poses no danger. The ESD has been studying his living alien to help us understand our enemy from the inside out, to learn how he thinks and how he sees the world.
Stay calm, recruits, stay calm. Max, come in. Max, do you copy? It's a contract, contract. I think the signal from Saturn is agitating our alien friend. Administer a dose of anesthesia. On it! Calm it down. Everything is under control now? Okay. The signal, it's coming from an unidentified source near Titan, one of Saturn's moons. Now, based on that, up there and fast to inspect and identify that signal. Report to the loading area. I'll meet you there. And welcome to the ESD Research and Technology Center. You hear that, recruits? Your mission begins now. I need you guys to move out. Faster! Let's move out! I said faster! Keep moving! Go, 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 go! अब चूंकि मैं एक्चुअल राइड लेते वक्त वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज इट वाज नॉट अलाउड, फ़ोन्स उन्होंने रखवा दिए थे बिकॉज डेफिनेटली इट इज़ अ 3D सिमुलेटर, तो इसमें पूरी मूवमेंट आपको शो होती है और अपने बेल्ट्स के साथ अच्छे तरीके से पकड़ के सीट को तो बैठना होता है. सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वीडियो ऑफ द एक्चुअल राइड, बट यहाँ पर जो एग्जाम्पलरी तौर पर आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वो TV स्क्रीन के ऊपर कैसे आपने सीट बेल्ट के ज़रिए अपने आप को सेफली जो है वो बेल्ट करना है, बांधना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं फॉर योर ओन इंफॉर्मेशन. All loose articles in the storage bags located under each seat. Please ensure that your restraints are properly fastened and secured. Sit back, put the belt through the center yellow strap, then buckle the belt. To release it, press the button on your left side. During flight operations, always remain seated upright and please hold on to the armrest. This is it. Our mission is to go. To investigate, analyze, and possibly capture the alien probe. Don't worry. We have fighter escort, and should there be any trouble, remember, the Flight Command Center is virtually indestructible. Let's do this for the future of Earth. सो मैं जा रही हूँ टुवर्ड्स माई सीट और देखूँ कहाँ मुझे जगह मिले. सो एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. So this is the actual place and here I go. So दोस्तों, अब इंडिपेंडेंस डे की राइड के बाद यहाँ बाहर मैं आई हूँ एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ गेंटिंग हाईलैंड्स. So अब चलते हैं टू एक्सप्लोर गेंटिंग हाईलैंड्स मोर. सो अब जो नेक्स्ट राइड है उसका नाम है इन्वेजन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स और ये उसकी एंट्रेंस है. ये सारी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी क्यूज़ के लिए बनी हुई हैं, ये बैरियर्स बने हुए हैं. लाइक अभी इस टाइम तो आई वाज लकी इनफ कि इतना रश नहीं था, लाइक बिल्कुल भी नहीं था इस टाइम पर. और जैसे कि आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं. सो यहाँ पे बहुत लंबी क्यू होती है. सो इसका जो बेस्ट हल है इस लंबी क्यू से बचने के लिए, लाइन से बचने के लिए, कि एक तो आप अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर पहुँच जाएँ और दूसरा आप ये VQ जो उनकी ऐप है गेंटिंग हाईलैंड्स की, उसके ज़रिए वर्चुअल लाइन जो है, वर्चुअल क्यू को आप सेलेक्ट कर लें. सो आप इजीली तमाम राइड्स जो हैं वो टाइम पर ले सकते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पर जो वेटिंग करने का सिस्टम है ना, इंतज़ार करने का, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और आप इस चक्कर में बहुत सारी राइड्स को मिस कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली दिन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है यहाँ पर. क्योंकि इतना कुछ है यहाँ पर देखने के लिए कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की टू एंजॉय गेंटिंग हाईलैंड्स. अदरवाइज़ सिर्फ 1, 2 या मैक्सिमम में भी 3 राइड्स आप एंजॉय कर सकते हैं और उसके राइड्स के अलावा भी गेंटिंग हाईलैंड पूरा विजिट करना जो है मस्ट है.
तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये सारी स्टोरी है जो राइड देने से पहले वो आपको बताते हैं, सुनाते हैं एंड ताकि आप कम्प्लीटली जो है वो प्रिपेयर होकर राइड लें और इन्जॉय कर सकें पूरे तरीके से। सो यहाँ पर अभी ये सारी स्टोरी हम सुन रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये 3D ग्लासेस दी जाती हैं जिनकी मदद से आप ये जो मूवी है पूरी देखते हैं। तो दोस्तों अब टाइम हो रहा है राइड का और उससे पहले आपको सेफ्टी अनाउंसमेंट भी बताई जाती है कि आपने बेल्ट को बांध के रखना है अच्छे तरीके से और अपनी सीट से नहीं उठना, अपनी सीट पर ही बैठना है। एंड अगेन अनफॉर्चुनेटली मैं सिर्फ स्टार्टिंग ही आपको दिखा सकती हूँ बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड एट दैट टाइम टू कैप्चर द राइड अनलेस एंड अनटिल मैं अगर GoPro का इस्तेमाल करूँ तो आई थिंक सो कि आई वुड बी एबल टू कैप्चर द राइड एज वेल। तो ये सीट है जिसके ऊपर आपको बिठाया जाता है, कुछ लोग बैठते हैं इसके अंदर लाइक 2 to 3 और 4 में भी, और ये पूरा जो है आपको फील आता है कि आप फाइट कर रहे हैं और इसमें आप विंड और वाटर स्प्लैशेस को भी फील करते हैं। So now I am outside again and ready for some other very interesting ride. सब दोपहर का टाइम है और वेदर इज बिकमिंग क्वाइट क्लाउडी। जी तो दोस्तों इस राइड को कहा जाता है टेराफॉर्म टावर चैलेंज और ये एक हाई थ्रिल राइड है। अब दोपहर के टाइम यहाँ पर बादल जो है वो ऐसे ऐसे नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो वेदर है काफ़ी क्लाउडी होता जा रहा है इस टाइम पर। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट राइड लेने के लिए जो कि है अल्फा फाइटर पायलट्स एंड ऑनेस्टली दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप देखेंगे तो यू विल एंजॉय। बट जब मैं इसको एक्सपीरियंस कर रही थी तो बस मैं ये दुआ कर रही थी कि मैं खैर खैरियत से उतर जाऊँ, आइंदा आई विल नॉट टेक दिस राइड, बट इट वॉज वर्थ इट। बट नाउ आई रियलाइज़ कि अच्छा हुआ मैंने इस राइड को मिस नहीं किया एज इट वॉज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। अच्छा एक सेफ्टी टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगी खासकर गर्ल्स को, और वो ये है कि आपने खुले बालों के साथ इस राइड को नहीं लेना। ऑलवेज टाई अप योर हेयर। उसके अलावा आपको यहाँ पे लॉकर्स भी मिलते हैं जिसमें आप अपने बैग्स को रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को। बट जो एडमिन है वो ये कहती है कि आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर अपने बैग्स को लॉकर में रखते हैं। अगर कोई चीज़ गुम होती है तो एडमिन जो है वो उसकी जिम्मेदार नहीं है। सो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप ग्रुप में हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो आप बारी बारी जो हैं इस राइड को लें। सो लेट्स एंजॉय द राइड।
सो दिस इज़ मी आफ्टर टेकिंग द राइड। सो दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो यहीं पर एंड करती हूँ मैं। वाई? बिकॉज इट्स क्वाइट लॉन्ग, और पार्ट 2 जो है इसका वो मैं जल्दी लेकर आऊँगी आपके सामने, और उसमें हम जाएंगे आइस एज में और पार्क्स में, और कुछ राइड्स हम और लेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय दिस व्लॉग।